लेकिन गुरूर तकब्बुर अपनी जगह बाकी था। अबू जहल आया, अपने सरदारों को लेके मारा गया। ग़ज़वा बदर की इबरतनाक शिकस्त उनके सामने थी। यहाँ सरिया हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हो गया, दोबारा फिर उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो अब मुसलमानों से बदला लेने का शौक़ उनमें ज़्यादा हो गया, इंतकाम की आग मज़ीद भड़कने लगी कि अब तो हमने हर हाल में मुसलमानों से बदला लेना है, अपनी तकलीफ़ का मदावा करना है। ये सोचते हुए बैठ के मशवरा करते हैं कि अब हमने मदीना पे हमला करना है। 3000 फौज तैयार करते हैं, 3000 ऊँट हैं, 200 घोड़े, 700 ज़िरहें। अबू सुफियान की अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, इनकी सिपह सलारी है और ये तैयारी मुकम्मल हो रही है। लेकिन हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी कार्रवाई को सुनते हैं, ख़त लिख के हुजूर जाने कायनात की बारगाह में पेश कर देते हैं। मदीना में ख़त बेचते हैं, हुजूर जाने कायनात कुबा के मुकाम पे है, ख़त पढ़ा जाता है। हुजूर जाने कायनात अपने असहाब से मशवरा करते हैं और ये फैसला होता है कि अब हमने मदीना से बाहर निकल के किसी मुकाम पर जंग लड़नी है। और उस वक़्त यह ग़ज़वा उहद रूनुमा होता है। मदीना से बाहर निकल के ग़ज़वा उहद के लिए जा रहे हैं। उहद के मुकाम पे पहुंचने से पहले अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 हमराइयों को लेके, 1000 का लश्कर ये चला है जंग के लिए, 300 लोगों को लेके एक तिहाई हिस्सा लेके ये जुदा हो गया। कहता आप लड़े, हम तो लड़ने से कासिर हैं, हम तो जंग नहीं लड़ेंगे। अपनी तरफ से तो ये चाहा कि मुसलमान डर जाएंगे, साम जाएंगे कि 1000 का लश्कर है, 300 लोग यकदम जुदा हो गए हैं, लश्कर के 2 हिस्से बाकी हैं, एक हिस्सा बिल्कुल निकल गया है। परेशान तो होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि इनके जो 700 जा रहे हैं ना, वो ऐसे जा रहे हैं कि हुजूर जाने कायनात के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठा के कहते हैं उस वक़्त तक कोई खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं काफिरों को अपनी तलवार का जायका नहीं छका दूंगा, जब तक इनसे मैं निपट के नहीं आता मैं कोई खाना नहीं खाऊंगा। इनके साथ जो 700 जा रहे थे वो तो ऐसे जा रहे थे कि आला हज़रत कहते हैं उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियां, शेर हुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। इनके साथ जो जा रहे थे वो इस जोशो जज्बे के लोग थे कि ये जाते हैं हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब बहुत बहादुरी जवाब मर्दी से उनका मुकाबला करते हैं। एक वाक़या ये होता है कि हुजूर जाने कायनात कुछ हसाब को मुतय्यन करते हैं कि इस दर्रे से हटना नहीं है, कुछ भी हो जाए इस दर्रे पे तुमने कायम रहना है, यहाँ से जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जंग के हालात यूँ होते हैं कि काफिर पसपा होते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ से जो लोग दर्रे पे खड़े हैं वो देखते हैं कि शायद जंग बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो गई है और ये लोग तो भाग रहे हैं। कुछ बाकी रहे, कुछ का ख्याल ये हुआ कि शायद अब मज़ीद रुकना हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, ये दर्रे से उतरे। उस वक़्त हज़रत खालिद बिन वलीद अभी तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने ये आइडिया लगाया और ये सोचा कि इस वक्त मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ये पलट के दूसरी तरफ से आके मुसलमानों पे हमला करते हैं। जो दर्रे वाली जगह खाली रह गई थी, मुसलमान दरमियान में आ जाते हैं और यहाँ से भी हमला होता है। उस वक़्त मुसलमानों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। यह भी अफवाह फैली कि हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शहीद हो गए हैं, लेकिन जो इनके साथ थे ना उस वक़्त भी हालत ये थी हुजूर जाने कायनात गोया चांद हों, इर्द गिर्द सितारे हों और हुजूर इरशाद फरमा रहे थे इर्मी या साद, साद तीर फेंको मेरे वालिदैन तुम साथ पे कुर्बान हो। ये हुजूर जाने कायनात की इज्जत को उस वक़्त भी हिफाजत देते हैं, पहरा करते हैं। यहाँ पे सबक ये था जो मुसलमानों को समझाया गया कि हर कामयाबी, हर कामरानी, हर फौज हमेशा मुसलमानों के हिस्से में तब है जब तक हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहेंगे। जो लफ्ज़, जो हर्फ हुजूर जाने कायनात की बारगाह से निकला है उस पे मुसलमान कारबंद रहता है तो कामयाबियाँ उसके जीने चढ़ते चला जाएगा। और अगर हुजूर के फरमान से थोड़ा सा भी हटता है होते हैं तो ये थोड़ा सा मुसलमानों को इस नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ये जंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई और काफिर पसपा होके भाग गए। ग़ज़वा बदर का मामला भी हो गया। तीसरी हिजरी में कुछ मज़ीद वाक़यात ये हुए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बेटी हैं, लख्ते जिगर हैं हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इनके पहले खावन थे हज़रत हुनैस बिन हुज़ाफ़ा। 2 दफ़ा हिजरत की इन्होंने और ग़ज़वा बदर में भी शरीक हुए, ज़ख्मी भी हुए।
कुछ वक़्त के बाद इनका इंतकाल हो गया और इनकी लखते जिगर हज़रत उमर फ़ारूक की लखते जिगर हज़रत हफ्सा बिल्कुल जवान साल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे निकाह कर लें। हज़रत सिद्दीक़ अकबर कोई जवाब नहीं देते, खामोशी से चले जाते हैं। वो फिर मिलते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप मेरी बेटी से निकाह कर लें। यहाँ ये भी बात समझनी चाहिए कि अगर हमारी नज़र में कोई मुनासिब रिश्ता होता है तो लाजमी नहीं कि बेटे वाले ही पहल करें। अगर बेटी के वालिदैन को भी कोई मुनासिब रिश्ता महसूस होता है, इसमें कोई आर वाली बात नहीं है कि बेटी की तरफ से भी उसके वालिदैन उसके अज़ा व अकारिब रिश्ते की ऑफ़र कर सकते हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी कबूल नहीं करते, कहते हैं कि मैं सोच के कुछ बताऊँगा, लेकिन कोई जवाब नहीं देते।